नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश और साजिश। और इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आ रही हैं ईरान से, जहां पर इस वक्त 5 दिन का शोक है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान में इस वक्त क्या अंदर लोगों का हाल है। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में विध्वंसक हुआ इजरायली हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। राहुल, उत्तरी गाजा में इजरायल की भयंकर बमबारी। शॉट देखिएगा, हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ये देखिए जरा, फ्लेयर के जरिए हमास की एक्टिविटी पर नजर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए शॉट, देखिए जरा, इसको फिर से प्ले करिए। एक तरफ फ्लेयर्स और दूसरी तरफ हमास के कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजा में और विध्वंसक हुआ अटैक। हमास के कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, किस तरीके से ये आपको लग रहा है कि अभी 7 अक्टूबर ऐसा लग रहा है, उसके बाद फिर से धमाके शुरू हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में हमास की एंटी टैंक माइन प्लांटिंग। ये देखिए जरा, इजरायली हमास के एंटी टैंक माइंस की चपेट में आया इजरायली बुलडोजर। ये देखिए जरा, राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ गाजा का हमला और दूसरी तरफ हमास का काउंटर अटैक। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। राफा में इजरायली सेना पर गुरिल्ला अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। जीरो रेंज से हमास की इजरायली सेना पर हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मरकावा टैंक पर विस्फोटक लगाकर किया धमाका। ये देखिए किस तरीके से ये टैंक पर आईडी लगाकर इसको उड़ा दिया गया। ये देखिए, और उसके बाद ये धमाका भी साफ दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान में इजरायल की घातक बमबारी। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। ये देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये लेबनान पर अटैक है और थोड़ी देर पहले हमने रात के अंधेरे में गाजा पर अटैक आपको दिखाया था। ये देखिए, ये है लेबनान पर बड़ा हमला। और दूसरी तरफ राहुल जरा दिखाइए, जो गाजा पे अटैक हुआ उसकी तस्वीरें भी दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आपके सामने। बमबारी से कुछ देर पहले बाहर निकलते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक शार्प और क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा जनरल के सिन्हा सर से। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। गाजा और लेबनान में नॉन स्टॉप अटैक शुरू हो गए हैं और वो भी बढ़ा दिए गए हैं। आपका टेक क्या है? व्हाट इज द एंड गेम नेतन्याहू का? देखिए, एंड गेम तो साफ है। अब तो ये बातें हो रही हैं कि गाजा स्ट्रिप का कैसे ये होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या मिलिट्री करेगी या सिविल करेगी। मेरे अनुसार तो देखिए, गाजा की जो 80% उनका दावा है आईडीएफ का कि हमने विजय पा लिया है, 20% की लड़ाई चल रही है। गाजा में भी है, सेंट्रल गाजा में, रफा में भी चल रहा है। और इनका क्लेम तो है, हमास तो कहता है 24 ब्रिगेड इंटैक्ट है, 4 बटालियन रफा में है, तो इनके तो बातचीत चलेंगे। और ऐसा दिखता नहीं है। इंसर्जेंसी की कुछ घटनाएं दिखती हैं। वेस्ट बैंक में आपने बताया ऑफर, देखिए अभी 19 खास करके 19 मई के बाद जिस तरह से ईरान में चीजें हुई हैं, वहां की परिस्थितियां, और ये एब्सोल्युटली ये करेगी लेबनान के अंदर। ये वो एक अजीब सा टर्न अराउंड है सर। बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। ये 8 खबरों के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं
बहुत बड़ी साजिश के तार रईसी का जो चॉपर क्रैश हुआ, ईरान के राष्ट्रपति का इसकी अलग अलग थ्योरीज। लेकिन एक और बड़ी खबर, इजराइल पर इराकी मिलिशिया का हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इलियाद पर सीरिया से ड्रोन हमला, ये देखिए जरा। इजरायली फाइटर जेट से मार गिराए ड्रोन, ये देखिए जरा। सार मिसाइल से इराकी मिलिशिया के ड्रोन तबाह, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आप रशिया की बात करते हैं। खार्किव में वापसी की कोशिश में यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा। शॉट्स देखिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन का हमला, ये खार्किव की तस्वीरें। 24 घंटे में रूस के 15 टैंक तबाह कर दिए। राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। खार्किव पर जो बड़ा अटैक किया गया उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। डोनेस्क में यूक्रेन का पिन पॉइंटेड अटैक, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन का रूसी ड्रोन ब्रिगेड पर हमला, ये देखिए जरा। डोनेस्क में रूसी पोस्ट पर हाइमार से हमला किया गया। बड़ी खबर, एक दिन में 1300 ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूसी फोर्सेस का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन रूस के बीच आमने सामने की जंग। एम्बियंस साहब राहुल, ये देखिए, पहले गोलीबारी होती है, फिर ये ग्रेनेड लेकर ट्रेंचेस में फेंकता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए सर, ये देखिए जरा। ये देखिए, ये है यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का हमला। पहले गोलीबारी, अब ये ग्रेनेड लेके ट्रेंचेस में फेंकेगा, ये देखिएगा जरा शॉट। एम्बियंस अप करिएगा। There you go। मैं जाऊंगा राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। और एक बार क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा प्रोफेसर राजन से। राजन सर, क्या खार्किव की जंग खार्किव तक सीमित है, आगे बढ़ रही है? शार्प रिएक्शन सर। देखिए, खार्किव की जंग आगे बढ़ने की पूरी संभावना है निशांत। दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो रूस चाह रहा है कि अपने एरिया को बढ़ा के वो अपने कब्जे में ले, और यूक्रेन चाहता है कि रूसी सैनिकों को वो ढकेले। जो युद्ध है खार्किव ही नहीं है, आप देखें कि जो यूक्रेन का अटैक है वो क्राइमिया में भी हो रहा है, ब्लैक सी एरिया में हो रहा है, और रशियन बॉर्डर पे भी हो रहा है। तो यूक्रेन भी अपने अटैक्स को काफी तेज कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो वेपन्स आने थे वो आ चुके हैं, और यूएस और ब्रिटेन और नाटो के देशों से जो उनको एक ट्रेनर्स या उस के सपोर्ट मिलने थे, मुझे लगता है वह भी मिलना शुरू हो गया। इसी कारण से आपने देखा कि यूक्रेन का भी अटैक रूस पर काफी तेज हो गया। मैं आपको बस घड़ी मिला लीजिए, अब से एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर रईसी की मौत को लेकर जितने भी साजिश के सवाल हैं, वो सारे सवाल और जवाब हमारे मेहमान देंगे। एक एक चीज लेकर आ रहा हूं, लेकिन अभी इस वक्त दुनिया में जो दहशत है, ये देखिए, ईरान से चीन साजिश के सीन। पहली खबर, रईसी की मौत पर अमेरिकी एंगल क्या है? अमेरिका पर साजिश का आरोप किसने लगाया? दूसरी बड़ी खबर, रईसी की मौत से वर्ल्ड वॉर का खतरा कैसे हो गया है? तीसरी बड़ी खबर, रूस के टारगेट पर ब्रिटेन कैसे आ गया है? चौथी बड़ी खबर, समंदर में चीन की जासूसी। समंदर में चीन की जासूसी। पहली फ्लोर ब्रेकिंग, राहुल सीधे आइए। अमेरिका ने कराई रईसी की हत्या, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे अमेरिका। जरीफ ने कहा अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से दुर्घटना, प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले पुर्जे, जरीफ ने कहा। अगली बड़ी खबर, कैंप फोर्ट पर सीधे आइए, रईसी की मौत से वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बदला लेने के लिए बड़ा हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका इजराइल पर हो सकता है प्रचंड हमला। अमेरिकी अधिकारियों को वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। रईसी की मौत के पीछे इजराइल के हाथ होने की आशंका। द पॉलिटिको के हवाले से खबर, ऐड करिए ये लाइन। राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। द पॉलिटिको के हवाले से खबर, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ अमेरिका एंगल, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर का एंगल। द पॉलिटिको के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के शहर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग।
ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। लंदन पर मिसाइल की बारिश कर सकते हैं पुतिन। रूस के हमलों से ब्रिटेन की तबाही तय। ब्रिटेन के पूर्व सैन्य कमांडर रिचर्ड बैरन्स का दावा, 90 मिनट में तबाह हो सकता है ब्रिटेन, बड़ी खबर। कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, समंदर से दुनिया की जासूसी कर रहा है चीन, ब्रेक करिए जरा। इंटरनेट केबल के जरिए जासूसी का शक, अंडरसी केबल्स की मरीन मरम्मत करने वाली चीनी कंपनी पर शक, अपने जहाजों के लोकेशन छिपा रही है चीनी कंपनी। राहुल, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। ये आपके सामने चार बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। लेकिन अब सीधे आइए, रईसी की मौत, ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर क्या है कैंप 4 पर राहुल? ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर क्या है जासूसी का एंगल? क्या है अमेरिका का एंगल? क्या है इजराइल का एंगल? क्या है टर्किश विद्रोहियों का एंगल? क्या है खमनेई के बेटे का एंगल? लेकिन उससे पहले नम आंखों के साथ इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि, ये देखिए जरा। तबरेज शहर में रईसी की अंतिम यात्रा शुरू, ये देखिए, वीडियो देखिए। अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का मौजूद, गैमन्स अप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। गुरुवार तक कई शहरों में रईसी की अंतिम यात्रा। शुक्रवार को ग्रे शहर मशहद में सुपुर्द खाक होंगे रईसी, ये देखिए जरा। लाखों लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये इब्राहिम रईसी की, ये देखिए जरा। और जरा मैं दिखाऊंगा चार तस्वीरें, राहुल दिखाइए जरा, आइए जरा दिखाइए चार तस्वीरें। रईसी के आखिरी पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये देखिए जरा, दूसरी तरफ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये है चॉपर क्रैश, और वहां पर ये देखिए अंतिम दर्शन। ये अपने आप में एक कॉन्ट्रास्ट है जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वाकई में। लेकिन अब शुरू करें हम आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान को रईसी की मौत के पीछे साजिश का शक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी राष्ट्रपति की मौत की होगी जांच। ईरान आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ बगेरी का ऐलान, मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने बनाई स्पेशल जांच टीम। मिलिट्री एविएशन और एक्सपर्ट्स की विशेष टीम करेगी जांच। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, बड़ी खबर, यह देखिए बड़ी खबर। और जांच, आप क्रैश के भी शॉट दिखाइए। ईरान को रईसी की मौत के पीछे साजिश का शक, क्रैश के शॉट्स। ईरानी राष्ट्रपति की मौत की होगी जांच। ईरान आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ बगेरी का ऐलान। राहुल सीधे आइए इसके फ्लोर पर, यह देखिए रईसी की मौत की जांच, स्पेशल टीम तैयार। ईरान को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे साजिश का शक है, बड़ी खबर, यह देखिए। ईरान आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ बगेरी ने किया हादसे की जांच का ऐलान। राहुल फ्लोर ही रखिए यहां पर, यह बड़ी खबर है। बगेरी ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई, बड़ी खबर। जांच टीम में ईरानी मिलिट्री, एविएशन और एक्सपर्ट शामिल। जांच टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना या दुर्घटना साजिश थी या हादसा, इसका पता लगाएगी। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों की विस्तार से जांच करेगी स्पेशल टीम। एक और बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर लीजिएगा, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, अब डिटेल के साथ। अमेरिका ने कराई रईसी की हत्या, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इस खबर के लिए सीधे आइए फ्लोर पर और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, लेकिन पहले एक बार फ्लोर चेक कर ले हम लोग। ये देखिए, आप प्लीज आप सिर्फ यही रखिएगा, दावा क्या किया जा रहा है।
ये दावा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे यूएस का हाथ है। ये दावा राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, पहली वजह प्रतिबंध की वजह हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ। दूसरी वजह बैन की वजह से हेलीकॉप्टर के पुर्जे नहीं मिले। फिर ईरान पर अमेरिका के आर्थिक, व्यापार और सैन्य प्रतिबंध। ईरान के हवाई बेड़े में ज्यादातर विमान दशकों पुराने। रईसी 40 साल पुराने अमेरिका के बेल हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में राहुल पहले वाला फ्लोर लीजिए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए जनरल सिन्हा सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में फाउल प्ले है? मुझे तो लगता है कि फाउल प्ले तो है ही। पहले वाला फ्लोर, बहुत सारे गैप्स हैं। देखिए निशान, गैप्स इतने बड़े बड़े हैं कि आप सैटेलाइट वेदर डाटा जो नॉर्थ ईरान का था उसको इरेज कर दिया गया है। उस समय वो जो डाटा था उस समय दिखाता है फेयर वेदर है, एब्सोल्युटली फेयर, जब उड़ने वाले थे। उसके बाद आप ये बताते हैं कि वहां पर हेवी रेन है, हेवी फॉग हो रहा है और 2 हेलीकॉप्टर्स वापस आते हैं। ये इनके इंटराज थे 3 हेलीकॉप्टरों का। ये बताइए, ईरान और जो तेहरान से बातें आ रही हैं वो कहते हैं कि अभी कभी आया है खबर, और ये टर्की बोलता है कि रेडियो सिग्नल ऑफ था, वो या फिटेड ही नहीं था, ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ था। ये बताइए, आप बेल का 212 साफ ईरान के समय के 1979 के पहले के आप चॉपर को उड़ाते हैं और उनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमें सैंक्शन लगा हुआ है, इसके कारण नहीं मिलता। अरे भाई, आप $400 बिलियन का आपने किया है चाइना के साथ अपनी गठजोड़, क्यों नहीं वहां से आपने हेलीकॉप्टर मंगा लिया? आप रशिया के साथ में हैं उनके, आप तो बोलते हैं Su-57 लेंगे, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, MiG-17 है। तो आप ये पुरानी, इतनी पुरानी सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और खबर बता दूं। सब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान से बढ़कर ईरान ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी पर मैट मिलर का भड़काऊ बयान, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। रईसी पर मैट मिलर का भड़काऊ बयान। रईसी के हाथ खून से सने थे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। रईसी 4 दशक से ईरान में बर्बरता का चेहरा, मैट मिलर ने कहा। रईसी ने ईरान के लोगों पर दमनकारी हथकंडे अपनाए, मैट मिलर ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रईसी के शॉट दिखाइए राहुल, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइएगा। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, जो सिन्हा सर ने बताया। वेदर रिपोर्ट में 19 मई का डेटा गायब, बड़ी खबर। 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख। सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, ये देखिए जरा। रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, वो वेदर रिपोर्ट के शॉट दिखाइए बगल में। रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट से छेड़छाड़, वेदर रिपोर्ट में 19 मई का डेटा गायब। सीधा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर सनसनीखेज दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। पहला दावा, ईरान अजरबैजान इलाके की वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है। सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा राहुल, दिखाइए जरा। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जो डिटेलिंग आ रही है। राहुल, ऊपर अगर हो पाए तो क्रैश के शॉट्स भी दिखाइएगा। ये देखिए, पहला दावा, रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में सनसनीखेज दावा किया गया। ये देखिए, पहला दावा है ईरान अजरबैजान इलाके की वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी। दूसरा दावा, 19 मई का वेदर चार्ट गायब हो गया। तीसरा दावा, 18 मई के बाद 20 मई की वेदर रिपोर्ट। चौथा दावा, मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम। पांचवा दावा, हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाना संभव है। बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे राहुल जरा पीछे स्काई रखिएगा, शार्प एंड क्विक रिएक्शन। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए राजन सर के पास। राजन सर, योर टेक। देखिए निशांत, इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कई हैं उनकी बातें चल रही हैं और सोशल मीडिया इससे काफी प्रभावित है। आप देख रहा हूं कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें एक तो कि सबसे पहला जिसकी बात आपने की कि अमेरिका पे, और अमेरिका निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि जो सैंक्शन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि सैंक्शन क्यों लगा, और जो ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात ये। दूसरा कि इजराइल, अब ये जो घटना है इससे इजराइल को कभी भी निकलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस ढंग से इजराइल ने घटनाएं की हैं ईरान में सुलेमानी के साथ या दमिश्क में कुछ दिन पहले जो डिप्लोमेटिक जो उनके बिल्डिंग पे हमला किया,
तो उससे शक की सुई हमेशा इजराइल और मोसाद पे जाएगा, उससे इजराइल को निकलना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक शक की सुई अंदर में भी है, जिसमें बताया जा रहा है कि खामेनी जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं, हमेशा आप जानते हैं कि कोई अगर क्राइम होता है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं सर, आप जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये वाला है मेरे पास जानकारी, सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, रईसी की मौत में पश्चिमी देशों का हाथ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव का बड़ा दावा। रईसी की मौत में इजराइल या तुर्की का भी हाथ। यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान से पहले छेड़छाड़, बड़ी खबर। सीधा ये राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रईसी की मौत में पश्चिमी देशों का हाथ, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन अमेरिका पर मौत की साजिश रचने का आरोप, ये देखिए जरा, जिन्होंने ये आरोप लगाया उनके भी शॉट दिखाइए। ये देखिए, पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव का बड़ा दावा। रईसी की मौत में इजराइल या तुर्की का भी हाथ। यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में उड़ान भरने से पहले छेड़छाड़। रईसी की मौत हत्या या साजिश। हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया, हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर स्विच बंद था या हटाया गया, यह दावा किया है तुर्की के अधिकारी ने। दूसरी थ्योरी ये देखिए, 19 मई का सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया, हादसे से पहले सैटेलाइट कनेक्शन डेटा काटा गया, यह दावा है बिल एल्मोर का। तीसरी थ्योरी, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, यह दावा शिमोन पेगोव का। चौथी थ्योरी, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश में हाथ होने का शक, बाकी 2 हेलीकॉप्टर बचे, सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। पांचवी थ्योरी, खमेनी के बेटे मुज्तबा का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ, खमेनी के उत्तराधिकारी बनने की जंग। छठी थ्योरी, ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश, ईरान के अलगाववादी जैश अल अदल ग्रुप का हाथ, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात बताई जा रही है। राहुल, अब जरा ब्रेकिंग और शॉट के साथ बगल में पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, जो सारी थ्योरी एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी नंबर 1, हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया। थ्योरी नंबर 2, राहुल सीधा आइए, थ्योरी नंबर 2 दिखाइए, जो हमारे सामने जानकारी आ रही है वो ये देखिए। थ्योरी नंबर 2, पहला कि हेलीकॉप्टर से सिग्नल नहीं, फिर जो डेटा रिकॉर्डर है, सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया, दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश, यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़। चौथी थ्योरी, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश में हाथ होने का शक। पांचवी थ्योरी जो है, खमेनी के बेटे मुज्तबा का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ। छठी थ्योरी, पीछे स्काई करना था। छठी थ्योरी, ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश, ये जानकारी आ रही है। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आपने जहां से अपने थॉट को छोड़ा था, पिक इट अप फ्रॉम देयर सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना यह चाह रहा था निशांत कि कोई भी मर्डर होता है, असैसिनेशन होता है, तो उसकी जांच जब जज करते हैं या जज के माध्यम से जो पुलिस करती है, तो मोटिव जानने की कोशिश करती है, इससे फायदा किसको होने वाला था। तो इसमें सीधा लगता है कि फायदा या तो इजराइल को होने वाला था या अमेरिका ब्रिटेन, जिसकी बात कर रहे हैं। और जो दूसरा मोटिव होता है कि अगर कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल है, कि चूंकि जो अभी रईसी थे, उनका वहां पे सुप्रीम लीडर के रूप में खमेनी के जाने के बाद उनके बनने की संभावना थी, तो अब वो रास्ता क्लियर हो गया है और बताया जा रहा है कि खमेनी के जो बेटे हैं उनके बनने की संभावना है। तो ये जो सारे मोटिव्स हैं, ये यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की सुइयां वहां पे जाती हैं, और इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, या कई 2-3 कॉजेज मिलकर भी हो सकते हैं। यह मुझे लगता है कि स्टैब्लिश करना लगभग असंभव है अभी निशांत, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहेंगी इसके बावजूद कि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कुछ भी। सर, मैं अब आपको एक बहुत हैरान करने वाली चीज दिखा रहा हूं। राहुल, आइए जरा बिग बॉल पर, ये देखिए, जो आपके सामने एक सबसे हैरान करने वाली खबर है वो ये देखिए जरा। 2 हादसों का अजरबैजान कनेक्शन, ये देखिए, 19 मई रईसी, ये देखिए अजरबैजान कनेक्शन। अलियेव से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद रईसी की मौत, अजरबैजान के, ये देखिए जरा, प्लीज जूम इन करके दिखाइए इस तरफ, ये देखिए, ये मुलाकात हुई है 19 मई को, कुछ ही घंटों के बाद इनकी मौत हो जाती है। और यहां पर मैं आता हूं, इस तरफ आइए, अलियेव अजरबैजान के राष्ट्रपति, ये देखिए जरा, से मिलने के 3 दिन बाद फीको इनके ऊपर फायरिंग होती है। ये आपके सामने एक और कनेक्शन में दिखा रहा हूं, ये देखिए,
स्लोवाक के पीएम पर फायरिंग होती है। यह अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रईसी की मौत के बाद टेंशन में ईरान ब्रेक करी है इस वक्त। बड़ी खबर, ईरान पैनिक मोड में ले सकता है विध्वंसक फैसला, तनाव में ले सकता है, करेक्ट करिए उसको, न्यूक्लियर वेपन कार्यक्रम को तेज कर सकता है ईरान। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, सरकार विरोधियों की अचानक बढ़ सकती है फांसी। यूके में ईरान नेशनल काउंसिल आबेदीनी का दावा, सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। पैनिक मोड में ईरान, लीजिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चेंज करिए राहुल, नेक्स्ट ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, रईसी की मौत से वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बदला लेने के लिए बड़ा हमला कर सकता है ईरान, बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल पर हो सकता है प्रचंड हमला, अमेरिकी अधिकारियों को वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। रईसी की मौत के पीछे अमेरिका इजराइल के हाथ होने की आशंका। द पॉलिटिको के हवाले से खबर है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधा इसके फ्लोर पर आइए जरा राहुल। रईसी की मौत वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रईसी की मौत वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रईसी की मौत से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की आशंका जाहिर की गई है। द पॉलिटिको के हवाले से खबर है। ईरानी मीडिया को शक है रईसी की मौत के पीछे अमेरिका इजराइल, बड़ी खबर। मोसाद और सीआईए पर षड्यंत्र रचने का शक है। आरोप साबित हुए या सबूत मिले तो ईरान भयंकर बदला लेगा। ये देखिए, अमेरिका इजराइल पर हमले का मौका तलाश रहा ईरान। अमेरिकी अधिकारियों को ईरानी हमले की आशंका। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ हैं जलखे के सिन्हा साहब और रईसी की जो पार्थिव शरीर के शॉट सारे मैं चाहूंगा जरा उसकी ब्रेकिंग के साथ वो तैयार रखिएगा। सीधे चलेंगे सिन्हा सर। पहला, बड़े एग्रेसिव डिसीजन लिए जाएंगे ईरान में। दूसरा, रईसी की मौत के पीछे अगर किसी का हाथ दिखता है तो हालात दुनिया भर में खराब होंगे। योर टेक सर, स्काई पीछे। देखिए, एक चीज तो तय है कि ईरान अभी टोटल टर्मोइल में आ चुका है। पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं और क्योंकि वहां पर सक्सेशन की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई शायद ये नहीं कि केवल उनके बेटे जो मुश्तबा हैं वो कर रहे थे, इसके अलावा भी अंग्रेजी अराफी का भी है एक, वहां से उनके दावेदार रहे हैं। और देखिए, ये 85 ईयर्स के हो चुके हैं, उनके डॉक्टर भी कहते हैं कि बहुत अच्छी हेल्थ नहीं है। ये सक्सेशन की लड़ाई होगी 45 ईयर्स ऑफ ईरान के बाद। यदि वहां वंशवाद ही चलेगा तो वंशवाद की चीज के तर्क ही वो खत्म हो जाएगी। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान ने बनाया है अपने को टोटल दूसरे तरीके से, और उसमें सुप्रीम लीडर का हाथ होता है, तो एक टर्मोइल है। इस टर्मोइल में जो आप कह रहे हैं वो बहुत सच्चाई है उसमें, कि देखिए वो आनन फानन में परमाणु हथियार बनाएंगे। जो आईए के डायरेक्टर थे राफेल ग्रेसी, वो कहते थे 7 दिन के अंदर वो बना सकते हैं। 3 तो शायद उनके पास में है और उनकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि उनके पास जो यूरेनियम है और बड़े भंडार हैं उनको, खास करके वो बंदर अब्बास के इलाके में वो 18% मोर इनरिच्ड है ऑलरेडी। तो 60% से 90% तो जा सकता है। और इसी बीच में आपको याद होगा, रईसी साहब अभी पाकिस्तान आए थे, वहां पर भी AQ खान का एक ये है। और मेरे ख्याल से पूरा का पूरा ये जोर था जो उन्होंने पाकिस्तान को बख्श दिया, जो हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ कर लिया। रईसी का पार्थिव शरीर पहुंचा तेहरान, इस वक्त की बड़ी खबर विद शॉट्स दिखाइए जरा। तबरीज से तेहरान ला गया पार्थिव शरीर, ये देखिए, वीडियो भी दिखाइए। विशेष विमान से लाया गया पार्थिव शरीर, ये देखिए। नम आंखों के साथ रईसी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तबरेज शहर से रईसी की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। अंतिम यात्रा में लाखों लोग हुए थे शामिल। ये तस्वीरें देखिए।
इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा। न्यायपालिका, सरकार और संसद ने दी मंजूरी। चुनाव के ऐलान की। गार्डियन काउंसिल भी तैयार। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल। और जो बगल में ब्रेकिंग हम चला रहे थे, जो रईसी का पार्थिव शरीर आ गया, वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। ये देखिए 28 जून को ईरान में राष्ट्रपति चुनाव या 2 का, ये बहुत बड़ा सवाल है। 28 जून को ईरान में राष्ट्रपति चुनाव कराने की घोषणा की गई है। ये देखिए, और बगल में खबर देखते रहिएगा, पीछे स्काई राहुल। उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगा। हालांकि वहां पर उम्मीदवार बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जो खमेनेई फैसला करते हैं वही होता है। ईरान में राष्ट्रपति का चयन चुनाव से ज्यादा खमेनेई तय करते हैं। खमेनेई के इशारे पर काउंसिल ऑफ गार्डियंस उम्मीदवारों को फाइनल करता है। गार्डियन काउंसिल ने पिछली बार 600 में से 593 उम्मीदवारों की छंटनी की थी। काउंसिल ने चुनौती देने वाले उम्मीदवारों को छांटकर रईसी का रास्ता साफ किया। चुनाव से पहले फाइनल 7 प्रत्याशियों में से 2 ने नाम वापस ले लिया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, अब जरा हम ब्रांडिंग चेंज कर रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, 4:30 बजने वाले हैं। खबरों का दायरा जो है अब दुनिया के एक अलग इलाके में लेकर जा रहे हैं। दिखाइए राहुल जरा। रूस चीन तैयार, यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन पर होगा वार। पहली बड़ी खबर, खार्किव में रूसी फोर्स का घातक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी बंकर पर बेहद करीब से किया गया हमला। अहमद साहब, पहले यूक्रेनी बंकर पर ग्रेनेड अटैक किया गया और फिर उसके बाद गोलीबारी। अहमद साहब, Отлично! ये खार्किव की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बाखमुख में रूस की प्रचंड बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। शासी विहार में गिरा है फैब 1500 बॉम्ब। ये देखिए जरा, तीसरी बार फैब 1500 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। रूस का सबसे घातक गाइडेड बॉम्ब है फैब 1500। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, खार्किव में और आगे बढ़ी रशियन आर्मी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वो चांस में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर अटैक। दिखाइए जरा। बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा। एम्बियंस साहब, आर्टिलरी अटैक कर इमारतों को तबाह किया गया। ये खार्किव की तस्वीरें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, खार्किव में और आगे बढ़ी रशियन आर्मी। ये देखिए जरा। वो चांस में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर अटैक। बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। आर्टिलरी अटैक कर इमारतों को तबाह किया गया। इस सब के बीच में बड़ी खबर। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की पर टिकर में प्लीज जरा खबर ऑन करिए हमारी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की पर डायरेक्ट हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर। रूसी मिलिट्री के टारगेट पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूसी सुरक्षा काउंसिल के चीफ मेदवेदेव की वार्निंग। वॉर क्रिमिनल ज़ेलेंस्की या तो पकड़े जाएंगे या खत्म किए जाएंगे। बतौर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म होने पर रूस का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट राहुल। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की पर डायरेक्ट हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर। रूसी मिलिट्री के टारगेट पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूसी सुरक्षा काउंसिल के चीफ मेदवेदेव की वार्निंग। वॉर क्रिमिनल ज़ेलेंस्की या तो पकड़े जाएंगे या खत्म किए जाएंगे। बतौर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म होने पर बड़ा ऐलान। राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा। ये देखिए, आइए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़ेलेंस्की पर हमला करेगा रूस। रूसी सुरक्षा काउंसिल के चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी है। मैं चाहूंगा जरा पीछे, अब हम ब्रांडिंग दिखा सकते हैं। ये देखिए, ज़ेलेंस्की अब कानूनी तौर पर मिलिट्री टारगेट है। मेदवेदेव ने यह कहा। ज़ेलेंस्की का बतौर यूक्रेनी
राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हुआ, यह जानकारी आ रही है। ज़ेलेंस्की को पकड़ा जाएगा या तो आतंकी की तरह नष्ट किया जाएगा, यह जानकारी आ रही है। फिर कार्यकाल खत्म होने के बावजूद ज़ेलेंस्की पद पर बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू किया है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल क्विक रिएक्शन इसी खबर की, ब्रेकिंग लीजिए। मेरे साथ राजन सर है। राजन सर, ज़ेलेंस्की का क्या भविष्य है? देखिए, मुझे लगता है कि निशांत, अभी जिस ढंग का पश्चिमी देशों का सपोर्ट ज़ेलेंस्की को प्राप्त है, तो वैसे में ज़ेलेंस्की अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यह भी जरूर है कि अंदरूनी भी यूक्रेन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत लोग अब ज़ेलेंस्की और उनके जो एक एड हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उसमें काफ़ी एक तरह से उनको लेके काफ़ी लोगों में आक्रोश है। और जलूजनी जो कि उनके चीफ थे, उनको हटाया गया था कुछ दिन पहले, आप जानते हैं, उससे भी लोगों में आक्रोश है। और अगर ज़ेलेंस्की बढ़त नहीं बनाते हैं रूस के विरोध में, और जिसकी संभावना काफी कम है, तो अंदरूनी विद्रोह भी होने की संभावना है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी कुछ महीनों तक ज़ेलेंस्की बिल्कुल उन पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देश पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का प्रचंड मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यूक्रेनी सेना ने दागी ATACMS मिसाइलें, दिखाइए जरा। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी टारगेट। यूक्रेनी सेना ने दागी मिसाइलें, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, खार्किव में यूक्रेन का माइन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव में बिछाया माइंस का जाल, ये देखिए। एंटी टैंक माइन की चपेट में आया रूसी टैंक, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ब्रिटेन में बड़े रूसी हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन में रूस के स्लीपर एजेंट्स की सेना मौजूद। घातक केमिकल वेपन से हमला कर सकते हैं रूसी एजेंट्स। ब्रिटिश विशेषज्ञों की रूस को लेकर चेतावनी। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ब्रिटेन में बड़े रूसी हमले का अलर्ट। ब्रिटेन में रूस की स्लीपर एजेंट्स की सेना मौजूद। घातक केमिकल वेपन से हमला कर सकते हैं रूसी एजेंट्स। ब्रिटिश विशेषज्ञों की रूस को लेकर चेतावनी। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर है, ये देखिए। ब्रिटेन में रूसी स्लीपर एजेंट्स, ये जानकारी आ रही है। ब्रिटेन के कई शहरों में रूस के खुफिया एजेंट छिपे हैं, ये जानकारी आ रही है। पीछे ब्रांडिंग रखिए जरूर, ये देखिए जरा। आदेश मिलते ही ब्रिटेन में बड़ा हमला कर सकते हैं रूसी एजेंट्स, ये बड़ी खबर है। रूसी स्लीपर एजेंट जहरीले केमिकल वेपन से हमला कर सकते हैं। ब्रिटेन के अलावा दूसरे नेटो देशों में भी केमिकल अटैक की आशंका है। ब्रिटेन के जाने माने विशेषज्ञ जॉन स्ट्रॉसन का बड़ा दावा है। इस सब के बीच में express.co.uk की खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के शहर। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। लंदन पर मिसाइल की बारिश कर सकते हैं पुतिन। रूस के हमलों से ब्रिटेन में तबाही तय। ब्रिटेन के पूर्व सैन्य जनरल रिचर्ड बैरन्स का यह दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और जो पहले वाली ब्रेकिंग थी वो बगल में चलाइएगा, ये देखिए जरा। 90 मिनट में ब्रिटेन तबाह, यह जानकारी आ रही है। ब्रिटेन के पूर्व जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन में बड़ा मिसाइल अटैक कर सकता है रूस, यह जानकारी है। ब्रिटेन पर एक बार में 90 मिसाइलें दाग सकता है रूस। 90 मिनट में ब्रिटेन के शहरों पर रूसी मिसाइलें तबाही ला सकती है। रूसी हमले से बचने के लिए ब्रिटेन के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूसी किंजल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। समंदर में दुनिया की जासूसी कर रहा है चीन। ब्रेक करिए जरा। इंटरनेट केबल के जरिए जासूसी का शक। अंडर सी केबल की मरम्मत करने वाली चीनी कंपनी पर शक। अपने जहाजों के लोकेशन छिपा रही है चीनी कंपनी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। सीधे इसके की ग्राफिक्स बनाइए और राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, ये देखिए जरा। समंदर से चीन की जासूसी, इस वक्त की बड़ी खबर। एशिया पैसिफिक में समंदर के जरिए जासूसी कर रहा है चीन। एक्सीलेंट ग्राफिक्स।
चीन की कंपनी एसबी सबमरीन सिस्टम पर जासूसी का शक है। अंडर सी फाइबर केबल की मदद से जासूसी की आशंका। हाल ही में चीन के 3 जहाज सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गए। ताइवान, इंडोनेशिया और दूसरे समुद्री इलाकों से सबसे ज्यादा हलचल। अमेरिका को अंडर सी केबल के जरिए जरूरी डेटा चुराने का शक। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पश्चिम के लिए रूस चीन बहुत बड़ा खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस चीन से पश्चिम को डायरेक्ट थ्रेट। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, रूस चीन से पश्चिम को डायरेक्ट थ्रेट। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पश्चिमी देशों के लिए रूस चीन बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिमी लोकतंत्र के अस्तित्व को रूस और चीन से खतरा है। बड़ी खबर, ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रैंड शॉप्स ने दी चेतावनी। यह है, रूस चीन का सैन्य संबंध नेटो के लिए अशुभ संकेत है। बड़ी खबर, एक्सेस ऑफ ईवल है चीन, रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया। पुतिन जिनपिंग मुलाकात के बाद ग्रैंड शॉप्स की प्रतिक्रिया। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। ताइवान ने शुरू की बड़े युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए। चीन से युद्ध की तैयारी में जुटा ताइवान। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ताइवान पर एक्शन शॉट्स। सरप्राइज अटैक कर सकता है चीन। ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। रूस की तर्ज पर हमला कर सकता है चीन।